साथियों नमस्कार। अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस के संकट से उभारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। उसके बाद लगातार 4 दिन हो चुके हैं, रोजाना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और ये बताती हैं कि किस सेक्टर को कितनी आर्थिक मदद दी जाएगी। कल और परसों वित्त मंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए 15 से अधिक घोषणाएं की गई। तो अब ये सवाल उठता है कि इस 20 लाख करोड़ में से किसानों को क्या मिलेगा, इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में किसानों का क्या हिस्सा है। आपको 4-5 चीजें समझ लेनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जब कोरोना वायरस के संकट के दौरान सभी कारखाने व सभी फैक्ट्रियां बंद हैं, तो उस समय कृषि क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो हमारी अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमा रहा है। किसानों ने अपनी जान हथेली पे रख के अपनी फसलों की कटाई की, उसे मंडियों में लेके गए ताकि हमारे देश के अनाज भंडार पूरे के पूरे भरे रहें। दूसरा, आपको यह समझना चाहिए कि किसानों की डिमांड क्या है। किसानों की सबसे पहली मांग है कि स्वामीनाथन आयोग के C2 + 50% फॉर्मूले के अनुसार उनको फसलों का MSP दिया जाए। पिछले 20 सालों में फसलों का उचित MSP नहीं मिलने के कारण किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। किसानों की दूसरी मांग है कि उनको कर्ज मुक्त किया जाए, क्योंकि सरकारों की गलत नीतियों की वजह से किसान कर्जदार हुआ है। किसानों पे कुल कर्ज मात्र 6.5 लाख करोड़ का है, और वो भी सरकारों की गलत नीतियों के कारण। इसके अलावा इस कोरोना वायरस के कारण किसानों को कुछ और समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है, तो उसको लेके मुख्य तौर पे किसानों की 2 मांगे हैं। इस कोरोना वायरस के कारण अधिकतर मंडियां शुरू में बंद रही, इसीलिए किसानों की फसलों की सही से खरीद नहीं हो पाई। जब खरीद उनकी सही से नहीं हुई तो उनकी फसलों का भुगतान भी नहीं हुआ, और जो हो रहा है वो बहुत लेट हो रहा है। तो किसानों की डिमांड ये है कि जो उनका KCC का लोन है उसको वापस जमा कराने की तिथि कम से कम 6 महीने तक बढ़ा दी जाए, और इसके अलावा KCC की लिमिट को दोगुना कर दिया जाए, क्योंकि ये वो समय है जब किसान खरीफ की फसलों की बुआई शुरू करता है। उसके लिए बीज चाहिए, खाद चाहिए, अन्य चीजें चाहिए, तो इसीलिए उसकी KCC की लिमिट को दोगुना कर दिया जाए, और जो पुराना KCC है उसको जमा कराने की तिथि कम से कम 6 महीने तक बढ़ा दी जाए। क्योंकि सरकार ने फसलों की खरीदी उचित तरीके से नहीं की, इसीलिए किसानों को भुगतान नहीं हो पाया, उनके खाते में धनराशि नहीं आ पाई। इसी वजह से किसान अभी KCC जमा नहीं करा सकते हैं। किसानों को जो अन्य समस्या झेलनी पड़ी इस कोरोना वायरस के दौरान, वो थी पशुपालक किसानों को, इसके अलावा फल व सब्जी के किसानों को। जो दूध का काम करते हैं किसान, उनको यह समस्या आई कि उनका दूध शहरों तक नहीं पहुंच पाया, और जो अन्य जो कोऑपरेटिव डेयरीज हैं उन्होंने दूध तो लिया किसानों से, लेकिन उसके दाम बहुत कम दिए। जहां पर पहले किसानों को 1 लीटर का 40 से 45 रुपए मिलता था, वहां पे इस कोरोना वायरस के दौरान 25 से 30 रुपए मिल रहा है। तो किसानों को दूध के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा जो फल व सब्जी है, या फिर अगर दूध की ही बात करें, तो ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, इनको आप ज्यादा लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ये खराब हो जाते हैं। इसीलिए ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आई, ऐसा बहुत जगह पर हुआ कि किसानों ने अपने खेत में ही खड़ी फसल को खुद ही बर्बाद कर दिया, क्योंकि जो मूल्य उनको मार्केट में मिल रहा था उससे तो उनकी लागत भी पूरी नहीं हो रही थी, उससे तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लेबर चार्जेस भी पूरा नहीं हो रहा था। इसीलिए किसानों की एक अन्य डिमांड यह है कि जो दूध, फल व सब्जी के किसान हैं उनको तुरंत प्रभाव से एक राहत पैकेज दिया जाए, और हर किसान के खाते में 10,000 रुपए भेजे जाएं। क्योंकि जो दूध का किसान है उसके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि गेहूं की कटाई होती है और उससे जो अवशेष बचते हैं उससे वो तूड़ा बनाता है, भूसा बनाता है, उसको स्टोर करता है, और आगामी 1 साल तक उसको चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है अपने पशुओं के लिए, अपने मवेशियों के लिए। लेकिन उसको दूध के उचित दाम नहीं मिल पाए, तो उसके पास अभी पैसा ही नहीं है, तो वो किस तरीके से अपना स्टॉक करेगा चारा का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसीलिए दूध, फल व सब्जी के किसानों को 10,000 रुपए सरकार द्वारा तुरंत भेजे जाने चाहिए हर किसान के खाते में। अब आप अन्य चीजें ये समझिए कि राहत पैकेज का क्या मतलब होता है। राहत पैकेज का मतलब होता है कि जो वर्तमान में समस्या आ रखी है, उस समस्या का समाधान करने के लिए नई धनराशि आवंटित की जाए।
ये होता है राहत पैकेज का मतलब। लेकिन सरकार ने क्या किया, जब निर्मला सीतारमण जी अपनी बातें कह रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो उन्होंने ये बताया कि इतिहास में सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई, यानी अपनी पुरानी योजनाओं के बारे में बताया, और भविष्य में सरकार किसानों के लिए क्या योजना चलाने वाली है ये बताया। तो इतिहास की भी बात करी वित्त मंत्री जी ने, भविष्य की भी बात करी, लेकिन वर्तमान में किसानों को इस संकट से उभारने के लिए सरकार क्या करेगी इसके बारे में कोई घोषणा नहीं की गई। ये तो वही बात हो गई, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो सरकार उसको आके कहे कि अब हम जो नया करिकुलम होगा, जो नया पाठ्यक्रम होगा स्कूलों में, उसमें तैराकी सिखाना भी अनिवार्य बनाएंगे ताकि भविष्य में कोई भी पानी में ना डूबे। ये तो बहुत क्रूर तरह का मजाक है। अरे भाई, वो पानी में अभी डूब रहा है, उसको बचाइए, उसको पानी से उसको निकालिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम भविष्य में पाठ्यक्रम में तैराकी को भी अनिवार्य कर देंगे ताकि सबको तैरना आ जाए और कोई ना डूबे। भविष्य की बात बाद में देखेंगे, पहले वर्तमान में जो डूब रहा है पहले उसको बचाइए। मैं आपको उदाहरण देता हूं। केंद्र सरकार ने कहा कि हमने 74,000 करोड़ रुपए खर्च किए किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदने के लिए। तो ये तो हर बार होता है, इसमें नया क्या है। वित्त मंत्री जी ने कहा हमने 64,000 करोड़ रुपए दिए फसल बीमा के लिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत इतना पैसा तो हर साल खर्च किया जाता है, और आपने किसानों का प्रीमियम काटा था बीमा के लिए, तो उसके एवज में आप ये भुगतान कर रहे हैं, तो इसमें क्या नया है। इसके अलावा वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम 86,000 करोड़ रुपए का हमने कर्ज दिया है पिछले 3 महीने में कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए। अब इसकी हकीकत यह है कि इसमें से अधिकतर लोन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को दिया गया है, किसानों को कुछ नहीं मिला है। इसके अलावा सरकार ने यह कहा कि हम मछली पालन के लिए 20,000 करोड़ देंगे, डेयरी सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ देंगे, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ देंगे, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ देंगे। तो इनमें से अधिकतर योजनाओं की घोषणा तो वित्त मंत्री जी पहले ही बजट के भाषण में अपनी कर चुकी थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वित्त मंत्री जी ने गलती से अपने बजट का भाषण दोबारा से पढ़ दिया। वित्त मंत्री जी को यह बात चेक करनी चाहिए। अब मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। वित्त मंत्री जी ने कहा कि सरकार एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी। अब बजट के दौरान वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा था कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए सरकार 16 करोड़ रुपया खर्च करेगी। लेकिन इन घोषणाओं का क्या होता है यह आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं इन योजनाओं को शुरू होने में, और उसके बाद इनके क्या परिणाम आते हैं वो भी सबको मालूम है। दशकों बीत जाते हैं, उसके बाद भी इनके परिणाम बड़े मुश्किल से आ पाते हैं। तो किसान को तो इस समय संकट है, वर्तमान में उसको संकट है। तो आप अगर 2-3 साल बाद अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार भी लेंगे तो उससे किसानों को इस समय क्या फायदा होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें कही। सरकार ने कहा कि वो 25 लाख नए केसीसी बनाएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड बनाएंगे, और उससे नया पैसा देंगे किसानों को, और खासकर पशुपालकों के केसीसी कार्ड बनाए जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है उसके लिए प्लानिंग क्या होगी, उसके लिए पॉलिसी क्या होगी, और वो कम से कम उसको 3-4 महीने का समय लग जाएगा। तो वो किसान इस समय क्या करे जिसको अपने पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए चारा खरीदना है। वो किसान क्या करे जिसको दूध के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपने मवेशियों को चारा कहां से खिलाए। वो किसान इन घोषणाओं से क्या करेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह भी समझने की है, जो आमतौर पे जो केसीसी मिलता है उसमें किसानों की 25 लाख रुपए की जमीन बैंकों द्वारा रख ली जाती है, उसके बाद 1 लाख रुपए का उनको लोन दे दिया जाता है। तो सवाल यह उठता है जिन पशुपालकों को केसीसी कार्ड बनाने की बात सरकार ने कही है, उनमें से अधिकतर के पास जमीन नहीं होती, तो उनको आप किस आधार पर केसीसी का लोन देंगे। क्या सरकार उसकी गारंटर बनेगी, इस पर कोई कुछ नहीं बताया गया। कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा ये कुछ नहीं बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी समझने की है, किसान को जब 1 लाख का लोन मिलता है तो उसके लिए वो अपनी 25 लाख रुपए की जमीन बैंकों को देता है। वहीं दूसरी तरफ जो उद्योगपतियों को लोन मिलता है उसमें वो अगर 50,000 रुपए का भी बैंक को दे देते हैं मॉर्गेज के तौर पे, तो उनको कम से कम 50 लाख का लोन मिल जाता है, यानी 1000 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा। तो एक तरफ किसान जब 25 लाख रुपए का अपना सामान बैंकों के पास गिरवी रखता है तब उसे 1 लाख का लोन मिलता है, और दूसरी तरफ अगर कोई 1 लाख रुपया अपना रख दे उद्योगपति बैंकों के पास तो उसको करोड़ों का लोन मिल जाता है। तो किस तरह का मजाक है ये।
और आपको यह भी समझना होगा कि इसके अलावा सरकार ने दो अन्य घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि भाई हम 1955 के एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव करेंगे। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का बेसिक मतलब यह है कि जमाखोरी रोकने के लिए कि कानून बनाया गया था ताकि जो व्यापारी हैं वो जमाखोरी ना कर पाए। तो भाई इसमें आप जो बदलाव करेंगे या नहीं करेंगे तो उसके नतीजे आने में तो बहुत समय लगेगा ना, अभी तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके अलावा सरकार ने यह कहा कि भाई एक किसान को अपने उत्पाद दूसरे राज्य में लेकर जाने की अनुमति होगी। तो इससे किसानों को इस समय क्या फायदा होगा, यह तो बताएं वित्त मंत्री जी, यह बात तो समझाएं प्रधानमंत्री जी। किसानों को जरूरत है इस समय मदद की, लेकिन आप बता रहे हैं कि 2 साल के बाद ऐसा हो जाएगा, 3 साल के बाद ऐसा हो जाएगा, पिछले 3 सालों से हम ये कर रहे हैं, ये हमने योजनाएं लागू कर दी हैं। तो आप कहीं ना कहीं उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक ये बात भी समझिए किसान भाइयों कि जैसे ही कल और परसों निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, जिसमें उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी बैठे थे, तो उसके तुरंत बाद सरकार के सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को ट्विटर पे बधाई देना शुरू कर दिया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। तो सभी मंत्रियों ने यह बधाई का और आभार व्यक्त करने का खेल खेलना शुरू कर दिया। हमने गृह मंत्री जी से ट्विटर पर ही पूछा कि माननीय ये तो बता दीजिए कि आप किस चीज के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपने किसानों की कौन सी समस्या का समाधान कर दिया, जरा ये तो बताइए। आप आभार व्यक्त करने का खेल खेल रहे हैं, इससे क्या होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे अधिकतर पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े संस्थानों से पढ़े हुए हैं, जो लाखों लाखों रुपए की सैलरी लेते हैं, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल में काम करते हैं, जिनके ये दावे होते हैं कि उनके न्यूज चैनल को करोड़ों लोग देखते हैं, इतनी समझ होने के बावजूद वो ये नहीं समझ पाए कि इस राहत पैकेज में किसानों के लिए कुछ नहीं है, या फिर वो जानकर ना समझ बने हुए हैं और जनता को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल साफ साफ तौर पे समझ आ जाता है कि इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है। राहत पैकेज का मतलब होता है वर्तमान समस्याओं का समाधान और उसके लिए नई धनराशि का आवंटन, लेकिन कोई नई धनराशि का आवंटन तो किया नहीं गया। और जो भविष्य की योजनाएं बताई गई उनको तो कई साल लग जाएंगे, शुरू होने में भी कई महीने लग जाएंगे, और उनके लिए बजट कहां से आएगा, उनके लिए धनराशि कहां से आएगी, यह भी सरकार ने नहीं बताया। पुरानी योजनाओं को गिनवाने लग गए। तो कुल मिला के जो ये 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज है, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इसमें से किसी को भी कुछ नहीं मिला, और किसानों को तो बिल्कुल कुछ नहीं मिला। जो थोड़ी बहुत मदद हुई है वो उद्योगपतियों को हुई है। सरकार ने क्या किया कि जो पुरानी योजनाएं थी, जो बजट में जिनकी घोषणाएं की गई थी, उन्हीं को गिनवा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उसके तहत किसानों को 6,000 रुपए हर साल दिए जाते हैं। तो जो उसकी एक 2,000 रुपए की किश्त अभी अप्रैल महीने में दी जानी थी, उसको भी सरकार ने इवेंट बना दिया और उसको भी पैकेज में जोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार किसानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, और उद्योगपतियों को छोड़ के अन्य किसी भी सेक्टर को कोई ज्यादा मदद नहीं मिली है। यह हमें समझना चाहिए। तो बंधुओं, इस राहत पैकेज में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ वादे हैं, और ऐसे वादे जिनमें से अधिकतर कभी पूरे नहीं होंगे। पिछले 70 सालों से बार बार सरकारों द्वारा किसानों को ठगा जा रहा है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, और किसान अब इतनी बार ठगा जा चुका है कि अब वो बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है। अब वो भी चीजें समझने लग गया है, और अब वो सरकार की बातों में नहीं आएगा। वो ये समझेगा कि हमारे लिए सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं किया है। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि इस 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की असलियत क्या है। आज हमने आपको बताया कि इस 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में से किसानों को कुछ नहीं मिला। जिन किसानों ने इस कोरोना वायरस के संकट के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाए रखा, जिसने देश के अनाज भंडार भरने का काम किया, उसको कुछ नहीं मिला, उसको बेवकूफ बनाया गया। और जो 15 नई घोषणाएं की गई, उनमें से अधिकतर तो पुरानी थी, और कुछ नई योजनाएं बताई गई भविष्य के लिए, जिससे वर्तमान में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपसे मेरा निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे किसान भाई, हमारे नौजवान इस चीज से अवगत हो सकें कि इस राहत पैकेज में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। आपसे निवेदन है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।